तो फ्रेंड्स, आज एक सवाल आप मुझे बताइए, उसका जवाब दीजिए कि जो इंसान लगातार चलता रहा है या चल रहा है, वो कभी ना कभी तो लाइफ में गिरा होगा। या आसमान में हम ऊपर देख रहे हैं कुछ उड़ता हुआ, तो वो सीधे ऊपर पहुंच गया, कभी ना कभी तो वो नीचे होगा ही होगा ना। मोटिव ऐसा है कि कोई भी चीज़ एकदम से अचीव नहीं की जा सकती। पहले वो नीचे ही पहले उसका पड़ाव होता है, तभी वो ऊपर पहुँच जाती है। और कब पहुँच जाती है वो किसी को नहीं पता। वो समय और हमारी मेहनत दोनों ही चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी हम ये सोच लेते हैं, अरे हम तो बेकार हैं, तो अपने आप को कभी खुद को बेकार नहीं समझना है, खुद को कभी भी कम मत आंकिए। तो खुद को जो कम आंक लेता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के लिए अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है और आप अपने अंदर ही अंदर सोचने लगते हैं कि अरे मैं तो बेकार हूँ, मैं किसी के लिए कभी अच्छा हो ही नहीं सकता या कुछ अच्छा नहीं कर सकता। तो अगर ऐसा आप सोचते हैं तो सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाऊंगी, जिसके साथ आपको थोड़ा-सा मोटिवेट करने की कोशिश करूँगी, और आपको सुनाऊँगी तो मैं खुद भी मोटिवेट होंगी और आपको भी मोटिवेशन दे पाऊँगी। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक गाँव में एक किसान रहा करता था। तो जैसे फार्म हाउस होते हैं, फार्म हाउस पे वो रहता था अपने झोपड़ी में अपनी फैमिली के साथ। तो वो जो गाँव था वो डेवलप नहीं था, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी। और किसान के पास 2 घड़े हुआ करते थे, तो वो उन घड़ों में पानी भरकर कहीं दूर जहाँ से पानी होगा, कुआँ या नल आप समझ लीजिए, जो भी साधन था पानी का, वहाँ से भरकर लेकर आया करता था। अब जो घड़े थे 2, तो वो कैसे उठाकर लाता था, उसने एक ऐसे डंडा लिया, कंधे पर रखा करता था उसको। एक घड़ा आगे बाँधा उसमें, एक घड़ा पीछे बाँधा, और इस तरह से पकड़कर उसमें पानी लेकर आया करता था। भाई घड़ा, उनमें से एक घड़ा थोड़ा ज़्यादा पुराना हो गया, तो वो घड़ा मिट्टी का हल्का-सा चटक गया। तो अब जो घड़ा है, जो चटका हुआ घड़ा है, उसमें तो पानी गिरेगा, थोड़ा-थोड़ा करके गिरेगा। किसान इतनी मेहनत करता था, इतनी दूर तक जाता था, पानी के घड़े भरता था और उनको इस तरह से कंधे पर धीरे-धीरे अपने पैदल रास्ते से आता था, पानी गिरता जाता था। जब तक उसका, जहाँ से वो पानी लाता था और अपने घर तक आता था, वहाँ तक आते-आते उसका जो पानी है, वो चौथाई रह जाता था, 1/4 उसका पानी रह जाता था। अब जो वो घड़ा बेचारा था ना, वो बहुत परेशान होता था कि वो देखता था कि किसान इतनी मेहनत करता है और मैं उसके लिए बिल्कुल बेकार हूँ, और मैं तो उसकी मेहनत बिल्कुल बेकार कर देता हूँ, उसे पूरा पानी भी नहीं दे पाता हूँ। तो घड़ा इस तरह से रोया करता था। अब क्या हुआ, एक दिन जो दूसरा घड़ा था, उसने देखा कि दूसरा जो चटका हुआ घड़ा है वो बहुत उदास है। तो उससे पूछा कि भाई आजकल तुम इतने उदास उदास क्यों रहते हो, क्या कारण है। तब उसने सारी अपनी जो व्यथा थी मन की, अपनी कहानी वो सुनाई कि मैं तो किसान के किसी काम का नहीं हूँ। तो उसने कहा, अच्छा चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। अगले दिन फिर गया, किसान उठा पानी के लिए चल पड़ा। तो जिस डगर से, जिस रास्ते से वो जाता था, एक बंजर जमीन थी वहां, पगडंडी होती है ना, तो उस जमीन पर कुछ कुछ जैसे बीज या कुछ गिर जाते हैं रास्ते में, वो गिर जाया करते थे। अब जब किसान पानी लेकर आता था, तो जो घड़े में से थोड़ा थोड़ा पानी रिसता था ना, तो वहां उन जो जो बीज थे, उनको धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी, इस वजह से, उस घड़े की वजह से जो रिश्ता था पानी उसमें से, वो उनको मिल जाता था। और वहां पर देखते ही देखते छोटे छोटे वहां अंकुरित हुए बीज उसमें, और सारे में हरियाली हो गई। कहीं फूल खिल पड़े, कहीं घास आ गई, मतलब ओवरऑल क्या हुआ, वहां हरा भरा हो गया। तब जब अगले दिन जब वो गया किसान, किसान के चेहरे पर कभी उदासी नहीं आई, वो हमेशा मुस्कुराता रहा। तब जो दूसरा घड़ा था, उसने टूटे हुए घड़े को समझाया कि देखो, आज ये जो बंजर जमीन है ना, ये तुम्हारी वजह से हरी भरी हुई है। कभी इस पर यहाँ कभी कुछ नहीं हुआ करता था, अगर तुम ना होते तो आज यहाँ हरियाली नहीं होती। तो कैसी लगी आपको स्टोरी, मुझे बताइएगा। इससे क्या, हमने मैंने किस लिए सुनाई, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा।
कभी भी फ्रेंड्स खुद को कम नहीं आंकना है। कुछ ना कुछ अच्छाई आपके अंदर ज़रूर होगी, बस आप उसको पहचान लीजिए। और ऐसा नहीं है कि हम हर किसी के लिए जब कोई ज़्यादा अच्छा होता है ना तो कभी सोच लेता है यार मेरी वज़ह से इसका नुकसान ना हो रहा हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर अनजाने में कोई गलती होती है तो वो अनजानी गलती ही मानी जाती है। तो उसका आप दुःख ना मनाएँ। और आपके अंदर ज़रूर कोई ना कोई क्वालिटी, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर कोई भी क्वालिटी ना हो। बस उस क्वालिटी को पहचानिए और उसकी एक तरफ से रस्सी पकड़ लीजिए और उस रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ जाइए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? होपफुली थोड़ा सा अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा और आगे शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, कुछ नए कंटेंट, मोटिवेटेड कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी।